जैसे कि बोर्ड क्लास के एग्जाम आ चुके हैं तो बोर्ड क्लास के बारे में थोड़ा बताएंगे कैसा हो। तो लिखने का तरीका और बोर्ड क्लास फिफ्थ 8 10th वाले फिफ्थ 8 10th की जो पेपर हैं आने वाले हैं 4-5 दिन में, तो उसके बारे में आज बताएंगे कि वो कैसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो तो उसमें बोर्ड क्लास में एमसीक्यू चूज द करेक्ट आंसर होते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू लिखने को यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा तो यहाँ पर डाल देंगे आंसर एएनएस लिख देंगे, बिंदी रख देंगे तो ये आंसर कहलाएगा। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख रहा है। और फिर यहाँ पे जैसे जितने भी हैं 5 होते हैं, लगभग 5 कहीं पे अलग अलग, तो 2 3 ऐसे नंबर डाल के जो इनका आंसर है डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। ये लिख दिया। फिर जैसे अगला पे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, तो आंसर एएनएस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें भी ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हैं ऐसे डाल के उनको लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। जो हो गया क्या है, इससे क्या है टाइम की बचत हो जाती है। तो जल्दी एग्जाम वहां पर टाइम बचेगा तो अपन पहले अच्छे से देख लेते हैं। तो जो हो गया आंसर नंबर क्वेश्चन सेकंड। अब फिफ्थ क्लास की जो बोर्ड क्लास है फिफ्थ, उसमें तो केवल 10 नंबर की एक्सरसाइज आती है, 5 की फिल इन द ब्लैंक और 5 की फिल इन द ब्लैंक, 5 की टिक द करेक्ट। तो ये तो हो गया। लेकिन 8 और 10 12 जो है उसमें 10 12 में एक्सरसाइज और ज्यादा आती है, उसमें मैचिंग भी आ जाते हैं, ट्रिपल्स भी आते हैं। तो मैचिंग को क्या है कि मैचिंग समझो, यानी अगर एक क्वेश्चन में है तो उसको लिखेंगे एएनएस, यानी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहा है और उसमें मैचिंग है, तो मैचिंग लिखते समय ऐसा करें कि एक साइड डाल दें पॉइंट जितने भी हैं, जैसे 5 मैचिंग होगी तो 1 2 3 जितने भी मैचिंग होगी एक साइड डाल देंगे पॉइंट। अब उसको क्या है ऐसे लाइन से मिलाएंगे नहीं, उसमें क्या है डिस्टरबेंस आ जाती है, टीचर को देखने में कहीं कहीं एक साथ मिल जाती है तो वो पता नहीं चलता है। इसके लिए उसमें ABCD करके उसका जो सामने है उसकी जो मैचिंग है आंसर है उसको सामने लिख दें। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का जो आंसर है उसके सामने करके वो पॉइंट लिख दें। जैसे फर्स्ट का मैचिंग D से मिल रहा है तो इसके सामने D लिख दें। सेकंड का E है तो E लिख दें। थर्ड का थर्ड का आंसर E से मिल रहा है तो इसके सामने E लिख दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं इसके सामने। तो इससे क्या है टाइम की बचत हो जाती है। तो टाइम बचने से क्या है आगे अपन उसको फिर से अच्छे से रिवाइज में देख सकते हैं कि उसमें कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, कोई गलत तो नहीं हो गया, तो उसको सुधार सकते हैं। और टाइम बचने से क्या है फिर अच्छे से बाद में प्रेशर नहीं रहता है। तो ये तो हो गया ये। तो आगे यदि ट्रू फॉल्स भी होंगे तो इसी प्रकार से आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स होते हैं तो फिर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 डाल के उसके आगे ऐसे 1 2 3 पॉइंट जितने भी ट्रू फॉल्स होंगे ऐसे डायरेक्ट पॉइंट डाल के उसके आगे डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, सत्य असत्य इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू फॉल्स TFJ भी लिख सकते हैं। और क्रॉस राइट का निशान होगा जिसमें जैसा तो वैसा भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एक्सरसाइज के बारे में। फिफ्थ क्लास में केवल 10 नंबर की एक्सरसाइज आती है, 5 के टिकता है यानी MCQ, 5 के फिल इन द ब्लैंक। जबकि 10 12 में देखें तो इस एक्सरसाइज ज्यादा आती है, मैचिंग आ जाती है, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं और लगभग इतना 20 नंबर की एक्सरसाइज आती है समथिंग। लेकिन जो नंबर रहती है वो जैसे 100 नंबर का पेपर होगा तो फिर नंबर बढ़ जाते हैं, ये 5 की जगह 10 नंबर हो सकते हैं। फिर अगला आता है क्वेश्चन आंसर का पैटर्न। तो क्वेश्चन आंसर में जब भी जैसे क्वेश्चन 4 होगा यहाँ पे और आंसर 5 से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करेंगे, जैसे वेरी शॉर्ट स्टार्ट हुई इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में अति लघु बोलते हैं, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे डाल लेंगे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा है वो वेरी शॉर्ट कर रहा है। इससे क्या है सजाने से थोड़ा टीचर को अट्रैक्टिव लगता है चेक करने वाले को, तो वो उतना नंबर नहीं काटता, अच्छे से देखता जाता है कि नहीं बढ़िया लिखा, तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंग्लिश वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि Q से क्वेश्चन, A से आंसर। हिंदी वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं। अब इसमें जैसे आंसर 5 का लिखना है तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन 5 लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि ANS यानी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा है और डायरेक्ट यहाँ नीचे लिख सकते हैं।
हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न नंबर, क्या लिख देंगे, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। हिंदी वाले ऐसा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। हिंदी वाले इसका उल्टा करते, इंग्लिश वाले इसका उल्टा कर देते। तो ये तो था इंग्लिश और हिंदी का पैटर्न। अब यहाँ तक कैसे ही शॉर्ट आएगा, उसको भी जैसे 5 क्वेश्चन होंगे, किसी में 6 होंगे, यहाँ पे फिफ्थ वाले में 6 क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट के। तो अब शॉर्ट का क्वेश्चन आएगा तो फिर अंग्रेजी लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हिंदी वाले लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी वही पैटर्न, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आंसर और डाल के आंसर और जो भी क्वेश्चन नंबर है वो डायरेक्ट लिख के ऐसा लिख सकते हैं। फिर आएगा अगला लॉन्ग का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हिंदी वाले लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी जितने क्वेश्चन होंगे ऐसे वैसे डाल के आंसर और क्वेश्चन नंबर ऐसा ऐसा डाल सकते हैं। तो ये पैटर्न था बोर्ड का, कैसे समझना है। इसको लिखने का मेन मकसद ये है कि इससे क्या है, टाइम की बचत हो जाती है। जैसे आप जल्दी डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। टाइम बचने से क्या है, अपन फिर उसमें देख लेते हैं कि जो डाउट रहता है कि डाउट में है ये आंसर सही है कि नहीं, तो उसको एक बार अच्छे से फिर से देख के जो है वो होता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि टीचर को चेक करने वाले को अट्रैक्टिव लगता है पैटर्न, बढ़िया सजावट में लिखा हो अच्छा, तो वो नंबर नहीं काटता है, बढ़िया नंबर देता है।